राजा इंद्र को अभिमान आ गया, जाकर के बड़े बड़े श्यामंतक नाम के मेघों से कह दिया, जाओ जाकर के ब्रज में ऐसी बरसात करना, ऐसी बरसात करना पूरा ब्रज डूब जाए। भगवान बैठे हुए थे, भगवान मुस्कुरा रहे थे, क्या बात करते हो, ब्रज डूब जाए, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। ब्रज को डुबाने वाला है कौन, किसमें इतनी बड़ी ताकत है जो ब्रज को डुबा सके। आ गए भैया श्यामंतक नाम के में, बड़ी तेज से घनघोर बरसात प्रारंभ हो गई। इतनी बरसात पूरा ब्रज जलमग्न होने लगा। जब संपूर्ण ब्रज जलमग्न होने लगा तब तो भैया कहा जाता है सबरे दौड़ करके कनुआ के पास आ गए, और कनुआ के पास आकर के सबने कहा, बोले महाराज आज तो मर गए बिना मौत के। बोले क्यों? बोले कनुआ के चक्कर में आकर के हम लोगों ने ब्रज को देख नहीं पाया, ब्रज की समृद्धि को पानी पाया, और देखो राजा इंद्र इतनी बरसात कर रहे कि पूरे ब्रज को डुबा देंगे। कनुआ सभी को साथ में लेकर के चल पड़े। ब्रजेंदिया ब्रज स्त्रिया, ब्रज में घनघोर बरसात हुई। अब देखो किसी से गड़बड़ हो जाए तो सबरे क्या कहते हैं, इनकी वजह से हुई, इनकी वजह से हुई। अच्छा, और कोई काम सही हो जाए, ये हमने किया, ये वाला हमने किया, गड़बड़ वाला महाराज जी के ऊपर पटक दे, महाराज जी की वजह से हुई, सब गड़बड़ है गई। और अच्छा वाला, ये तो हमने नहीं किया, ये दूसरे ने थोड़ी, ये हमारा किया हुआ है। तो गड़बड़ किसी दूसरे का और अच्छा हमारा, ये आजकल की नीति है। सबरे कनुआ के ऊपर चल पड़े, कनुआ मत बनुआ, तेरे चक्कर में हम भी बर्बाद है गए। और ऐसी बरसात हुई, ऐसी बरसात हुई, पूरा ब्रज डूबने वाला है, संपूर्ण ब्रज डूब जाएगा, ये तेरे चक्कर में डूबेगा। भगवान बोले चिंता मती करो, भगवान बोले चिंता मती करो। भगवान सभी गोप ग्वाल वालों को साथ में लेकर के गोवर्धन पर पहुंचे, और जैसे ही भगवान सभी गोप ग्वाल वालों को गोवर्धन पर्वत पर लेकर के पहुंचे, और जैसे ही भगवान सभी गोप ग्वाल वालों को साथ में लेकर के चल पड़े, वैसे भगवान कहाँ पहुंच गए? बोले पर्वत पर पहुंच गए। और जैसे भगवान पर्वत पर पहुंचे, सबने पूछा जल्दी जल्दी पूछो कनुआ, जल्दी पूछो गोवर्धन से मरजे जा रहे हैं। भगवान बोले चिंता मत करो, गोवर्धन ने कहा है कि कछु तुम उठाओ, कछु हम उठाएंगे, और अपने आप गोवर्धन उठ जाएगा। सब गोप ग्वाल वालों के साथ भगवान ने एक सांस में गोवर्धन पर्वत को उठा करके छुगली पे धारण कर लिया। नख पे गिरवर लियो उठाए, कन्हैया मेरो वारो। नख पे गिरवर को उठा लिया। अब सुनो साहब, भगवान कुछ समय, अब भगवान तो लीला के पुरुषोत्तम में, लीला के, अब वो तो गुणगान है, लीला तो भगवान के कणकण में छुपी हुई है। भगवान ने सबरी लीला को देख करके सबसे कहा, बोले भैया हमारा तो मन हो रहा है कि अपनी छुंगली को नीचे कर लें, दर्द देने लगी। अब सब ब्रजवासियों के मन में पाप था, सबरे ब्रजवासी कहते अब कनुआ कौन सा तुम गोवर्धन पर्वत को पकड़े हो? सबरे ब्रजवासियों से भगवान ने कहा कौन सा आप गोवर्धन पर्वत धारण किया? अब भगवान तो समझ ही गए थे। भगवान बोले बेटा ठहर जाओ, छुंगली नीचे की तो पूरे दब जाओगे। भगवान बोले तो नीचे कर दे? बोले हाँ कर दो। भगवान ने जैसे ही छुंगली नीचे की तो सबकी लाठियां चटपट 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 करके टूट गई। ए कान्हा बचा 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 बचा। भगवान बोले क्यों? अभी तो कह रहे थे कि कोई रक्षा नहीं करता, अब बचो। अरे बोले कनुआ पकड़ ले, ये क्या तूने पकड़ लिया, नहीं तो नसें नसें और फट जाती। 7 दिन 7 रात भगवान ने बराबर गोवर्धन पर्वत को धारण किया, और 7 दिन 7 रात बराबर गोवर्धन पर्वत को धारण करते रहे। राजा इंद्र ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, राजा इंद्र ने अपनी पूरी कोशिश लगा दी, राजा इंद्र ने पूरी ताकत लगा दी, पूरी कोशिश कर ली, पूरी कसस कोशिश कर ली। लेकिन कोशिश करने के बाद भी राजा इंद्र को मुकाम हासिल नहीं हुआ। राजा इंद्र समझ गया कि हो ना हो यही भगवान है, यही भगवान है। 7 दिन 7 रात तक भगवान ने बराबर गोवर्धन पर्वत को उठाया, और 7 दिन 7 रात जब भगवान ने बराबर गोवर्धन पर्वत को उठाया
और 7 दिन 7 रात तक उठाया, बराबर राजा इंद्र ने उस पर प्रहार किया। राजा इंद्र समझ गया हो ना हो यही भगवान है। 7वें दिन मेघ अपने आप खत्म हो गए। राजा इंद्र दौड़ करके भगवान के सामने पहुंच गया। बंसी विभूषित करांग नवनीर दाभा पीतांबराधरुण बिंब फलाधरुष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरविंद नेत्रा कृष्णात् परम किम पिता त्वमहं न जान। तो राजा इंद्र का अभिमान दूर हो गया। उसने भगवान से क्षमा मांग ली। क्षमा करो सब अवगुण मोरे। भगवान से अवगुण के लिए भगवान ने क्षमा मांग ली। और जब भगवान ने क्षमा मांगी, अवगुण के लिए क्षमा मांगी, अवगुण एक मोर में स्वामी, क्षमा मांगी, भगवान ने क्षमा कर दिया। हटाओ यार, अपना ही है मन, इसका सही हो गया, ठीक है कोई बात नहीं, क्षमा कर देते। अब हुआ क्या, आगे कथा बढ़ी। क्षमा किया, और जब कथा के माध्यम से भगवान को क्षमा किया, तब तो प्यारे कहा जाता भगवान ने सबको क्षमा कर दिया और भगवान लौट करके वृंदावन में आ गए।